कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए गिरिवर धारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। शीघ्र ही व्यावहारिक नववर्ष का हम स्वागत करेंगे। व्यावहारिक सन 2020 का हमने स्वागत किया था। आज वो वृद्ध हो गया है। आज उस वृद्ध 2020 को हम जलाएंगे और 9 वर्ष का जो प्रागट जन्म होगा उसका स्वागत करेंगे। 9 वर्ष का स्वागत करते हुए सब कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर टू यू, ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। 9 वर्ष आपका मंगलमय हो, आनंदमय हो, ये कहेंगे। व्हाट इज हैप्पीनेस इन द न्यू ईयर? ये 9 वर्ष का आनंद क्या है? किस तरह से ये ईयर हैप्पी होगा? व्हाट इज न्यू इन इट? मॉल के अंदर नए नए फैशन के वस्त्र आए हैं। उन नए वस्त्रों के धारण से हम नए हो जाएंगे। नए नए प्रकार के सौंदर्य के
प्रसाधन एकत्रित हुए हैं, उनसे क्या हम नवीन हो जाएंगे? नए नए हेयर स्टाइल्स निकल रहे हैं, उनको धारने से हम क्या नए हो जाएंगे? नए नए समारोहों में, पार्टियों में जाकर नए नए लोगों से मिल करके क्या हम नए हो जाएंगे? हम नवीनता बाहर ढूंढ रहे हैं। हम वृद्ध 2020 का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि 2020 वृद्ध हो गया है। हम आपको बता दें, ये फैशन चिरस्थायी नहीं है। हमने अपने उस जीवन काल में पतलून की पहुँचे हैं, वो 1 फीट से ज़्यादा चौड़े देखे हैं। जैसे लड़कियां शरारा पहनती हैं, लगभग उस तरह के। लड़कों ने बेल बॉटम भी पहने, फिर वो पहुँचे सिकुड़ने लग गए, और सिकुड़ते 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 एकदम चूड़ीदार पैजामा की तरह हो गए। टाइट्स पहनने का फैशन आ गया, जिसके कारण कहीं बैठो तो कई बार तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। धीरे धीरे फिर वो बढ़ने लगे पहुंचे। पहले फटे कपड़े साधनहीन की पहचान थे, आज अत्यंत साधन संपन्न भी फटी हुई जीन्स पहनने में फैशन का अनुभव करते हैं। अब ये मानसिक विकार नहीं है तो और क्या है? पहले एक समय बड़े बड़े बाल, लंबे लंबे बाल रखने का फैशन हुआ लड़कों का, धीरे धीरे कट हुआ, और फिर अगर बाल छोटे छोटे काट दिया, मिलिट्री वाला जो हेयर स्टाइल था उसको कटोरा कट कहा करते थे। कि कटोरा सिर पे रखा और बालों को ऐसे ऐसे करके काट दिया, तो वो उपहास का विषय था। और आज वो फैशन बन गया है। अब सिर के ऊपर कुछ जैसे ऊसर के अंदर घास उगाती है वो रह करके, बाकी अगल बगल सफा चट फैशन है। माय डियर, इन सब नवीनताओं से हम नवीन नहीं होंगे। हमारी जो कुरूपता है उसका आवरण करने के लिए जो सौंदर्य प्रसाधन लगाए जा रहे हैं वो हमको युवा नहीं बनाएंगे। नए नए लोगों से मिल करके हम नए नहीं होंगे, फिर वही स्थिति होगी। नया कहाँ है? हम नया बाहर न ढूंढें, हम अपने में अपने वृद्धापन को देखें कि हमारी अकल कैसी बुढ़ा गई है। हम अपनी इस अकल की बुढ़ौती का प्रज्वलन करें और इस अकल को, इस बुद्धि को, इस आत्मचिंतन को, अपने विवेक को युवा करें। हमारा जब विवेक युवा होगा तब हमारा जीवन युवा होगा,
तब हमको ये बाहर के आलंकारिक प्रसाधन नहीं चाहिए, बाहर के आलंकारिक वस्त्र नहीं चाहिए। पिछले 50 साल से तो हमारी हेयर स्टाइल वही है, 50 साल से हमारे ड्रेस वही है, 50 साल से हमारे सब अलंकार भी उसी तरह के हैं, और हम एकदम मॉडर्न हैं, बिल्कुल मॉडर्न है। मॉडर्न क्योंकि हमारा चिंतन मॉडर्न है, हमारा चिंतन नवीन, चिर नवीन है। क्योंकि चिर नवीन तो केवल एक परमात्मा है। परमात्मा से ही ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। ये न प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ये समग्र सृष्टि जो भी दृश्यमान है, ये परमात्मा में उत्पन्न हुई है, परमात्मा से उत्पन्न हुई है, परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई है या उत्पन्न की गई सी है। वो चिर नवीन है। ये जो माइक पदार्थ हैं ये तो आगमा पाई हैं, आज हैं कल नष्ट हो जाएंगे। उत्पन्न होते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर अपक्षय होता है और अंत में उनका नाश हो जाता है। केवल परमात्मा ही अविनाशी है, उसको चिरनवीन कहा गया है। ऐसा चिरनवीन परमात्मा हमारे अंतःकरण में है, जिससे मनुष्यों की हम सबकी उत्पत्ति हुई है, जिससे हम सबकी चेष्टाएं हो रही हैं। अगर उस निर्गुण निराकार के रूप में हमारे अंतःकरण में या सगुण साकार के रूप में अंतःकरण में हमारे विराज करके, जैसे बिजली सब मशीनों को चलाती है, मशीन चलती दिखाई पड़ती हैं लेकिन बिजली को कोई नहीं देखता है। वो पंखा भी चलाती है, वो हीटर भी चलाती है, वो बल्ब भी जलाती है, मशीन भी चलाती है, अब तो गाड़ी भी चलाने लग गई है। वही बिजली कभी कभी पेस मेकर के रूप में हमारे हार्ट को भी चलाती है। हमारी श्वास प्रश्वास उसकी सामर्थ्य से चल रहे हैं। इस सब का जो सोर्स है, जो माध्यम है, जो ऊर्जा है, वो परमात्मा है। ये न सर्वमिदं ततम, सब कुछ उसी से है। ऐसे अंतर्यामी परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में अनुभव करें और उनका अनुभव करते हुए स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, जो हमको उत्तरदायित्व तो दिया गया है। अगर हम विद्यार्थी हैं तो भगवान का स्मरण करते हुए अध्ययन करें, अगर हम आचार्य हैं तो उनका स्मरण करते हुए अध्यापन करें, हम व्यापारी हैं तो उनका स्मरण करते हुए विनिमय करें, व्यापार करें, अगर हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का संचालन करें, उनका स्मरण करते हुए है। वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो उसी अनुसार जो जो हमको आदेश शास्त्र के माध्यम से मिले हैं उनका आचरण करें। दूसरे के आचरणों की नकल न करें। अपनी हमारी जो प्रकृति है, जो परमात्मा ने हमको दी है, उस प्रकृति के अनुसार जो हमको परमात्मा प्रेरणा दे रहा है वो हम आचरण करें, अपने कर्तव्य में संलग्न हों। परमात्मा के स्मरण पूर्वक कर्तव्य करने का एक लाभ होगा, आप पाप से बच जाएंगे, पाप करने की आपकी प्रवृत्ति दूर हो जाएगी। जहाँ पाप होता है वहाँ ताप होता है, जहाँ ताप होता वहाँ संताप होता है, वहीं वार्धक्य होता है। तो इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, हम अपने जो जो कर्म हमको दिए गए हैं, अगर हम चौकीदार बनाए गए हैं तो चौकीदार बन करके, और कुर्सीदार बनाए गए हैं तो कुर्सी पर बैठ करके, हम जहाँ हैं जो कर्म हमको परमात्मा ने हमको दिया है, शास्त्रों के अनुसार, गुरुजनों के वाक्यों के अनुसार, विधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, स्मृतियों इत्यादि के अनुसार,
अपने विवेक के अनुसार, सबसे बड़ी बात अपना विवेक है, उसके अनुसार हम जो भी कर्म करें, भोजन, छाजन, भाषण, वस्त्र धारण, जो भी करें वो सब का सब ईश्वर स्मरण पूर्वक करें। हमारे जीवन में संयम हो। बहुत अधिक सोने वाले का भी ईश्वर अर्चन नहीं होता है और बिल्कुल न सोने वाले का भी ईश्वर अर्चन नहीं होता है। बहुत भूखे को भी ईश्वर अर्चन करने का अधिकार नहीं है और बहुत अधिक खाने वाले को भी। ये वीणा का तार है, इसको बहुत अधिक मत कसो कि टूट जाए और इतना ढीला भी न कर दो कि उसमें स्वर ही न निकले। तो ये परमात्मा को स्मरण करते हुए अपने हृदय में उनके अनुकूल स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य हर क्षण उनकी अर्चना करें तो हमारे वीणा के तार से सुंदर प्रभु का गीत निकलेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हे संवत 2021 के व्यवहारिक नववर्ष बाल रूप, आपका जन्मदिवस मंगलमय हो। आप सभी जो श्रोता गण यहाँ बैठे हो, जो जहाँ जिस माध्यम से श्रवण कर रहे हैं विज्ञान के माध्यम से, उन सब के लिए भी नववर्ष मंगलमय हो। नववर्ष का मंगलमयता क्या है कि मंगलमय प्रभु का स्मरण कहीं आप इधर उधर न करने जाएं। आपके अंतर मन में ही, अंतःकरण में ही अंतर्यामी के रूप में विद्यमान होकर आपका नियमन कर रहा है। हम उसकी सुने, हम उसकी उपेक्षा न करें। हमारे समस्त क्रियाकलाप, हमारे वस्त्र अलंकार, चिंतन, भजन, सब जिस किसी में भी हम देखें उसके सौंदर्य का अवलोकन करें। जिस किसी से बात करें उससे हम प्रभु से वार्ता करने में जिस प्रकार का शिष्टाचार और व्यवहार आदि चाहिए, इस तरह से करेंगे तो हमारी जो कार है वो सुविधा पर बड़े स्मूथ रूप से चलेगी। अगर ईश्वर का ध्यान हम करेंगे तो हमारा स्टीयरिंग सधा रहेगा, हमारा ब्रेक सधा रहेगा, हमारी गाड़ी लक्ष्य तक पहुंच जाएगी और फिर पूरा वर्ष मंगलमय व्यतीत करके हम फिर अगले वर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि परमात्मा ही कालोस्मि, काल के रूप में परमात्मा का ही वंदन होता है। हम व्यवहारिक नववर्ष को इस रूप में इसलिए मनाते हैं कि जैसे हमारा विक्रम संवत है, जैसे हमारा शक संवत जो है शास्त्रीय, उसका हम पूजन वंदन अभिनंदन करते हैं। उसी प्रकार व्यवहारिक ये नववर्ष जो है, जिसमें हमको कहीं भी तारीख लिखनी, चाहे हमारा आधार कार्ड हो, चाहे हमारा पासपोर्ट हो, चाहे हमारी टिकट हो, चाहे हमारा टैक्सेशन हो, सब में ये तारीखें लिखी जाती हैं। तो व्यवहारिक काल है, तो व्यवहारिक काल के रूप में भी श्री कृष्ण ही हैं। तो काल रूप में परमात्मा 2021 के रूप में अवतरित हो रहे हैं। तो हम वंदन करते हैं उस अपने प्यारे कन्हैया का जो निरंतर चिर नवीन है। हम उनकी चिर नवीनता को अंतःकरण में यदि अनुभव करेंगे तो हम चिर नवीन बने रहेंगे। हमको बाहर से ये नए नए फैशनों की बेवकूफ़ी नहीं करनी पड़ेगी। बाहर के ये अलंकार और प्रसाधनों से अपनी अगलीनेस या अपने असौंदर्य को ढकना नहीं पड़ेगा। अंतःकरण भी तुम्हारा सौंदर्य पूर्ण हो जाएगा और वो सौंदर्य तुम्हारी आकृति में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे भाषण में और तुम्हारे जीवन में परिलक्षित होगा। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नव वर्ष के रूप में अवतरित श्री रमण बिहारी लाल को, श्री गिरधर गोपाल को और श्री गिरिराज धरण को वंदन करते हुए आप सबकी मंगल कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।